हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जैन। तो फटाफट से आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। और आज की वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है कि जो मैंडरीन ऑरेंज है उसको रिसेंटली जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। इसका आंसर तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं विच एग्रीमेंट रिलेटेड टू इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द रशियन ड्यूमा। रशियन ड्यूमा मीन्स रशियन पार्लियामेंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिक जीके में कि ड्यूमा किस देश की पार्लियामेंट को बोला जाता है, तो वो रशिया की पार्लियामेंट को बोला जाता है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर है वो है रेलोज एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर सी। अब रेलो स्टैंड क्या करता है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? बेसिकली दोनों देशों के डिफेंस सिस्टम के ऊपर है। क्या कि इंडिया चाहे तो रशिया के एयर बेस, नेवल बेस, पोर्ट यूज़ कर सकता है। सेम गोस फॉर रशिया। रशिया भी जो है इंडिया के नेवल बेसिस, एयर बेसिस एंड पोर्ट्स यूज़ कर सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इन दोनों देश के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और आज रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है इंडिया की 2 दिन की विजिट पर भी हैं, जो कि इंडिया पहुंच चुके हैं आज। नेक्स्ट वही बात कि मैंडरीन ऑरेंज कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये जी दार्जिलिंग के अंदर बिलोंग करता है। तो ये जो है वेस्ट बंगाल से है। यहाँ पे ना हल्की सी करेक्शन करने की वो है, ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। ये बाय मिस्टेक ए रह गया है, ध्यान रखना भाई, सी कर लेना इसको। नेक्स्ट पे जाने से पहले आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम की जो जितनी भी जानकारी है, कोई अपडेट है, कोई नई जॉब आई है, कोई नया नोटिफिकेशन आया है, तो हर तरह की डिटेल ना आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलती है। तो आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। तो LIC के जो नए MD बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रामचंद्र कृष्णन। और अगर LIC के बारे में बात करें, इसका कई बार ना फाउंडेड पूछ लेते हैं कब बनी थी, तो ये 1956 के अंदर बनी थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और दुराई स्वामी जो है इसके CEO हैं, लेकिन जो नए MD बने हैं वो बने हैं रामाकृष्णन चंद्रा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वेयर इज द 14th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वरीन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव बीइंग हेल्ड। अभी 14वां एडिशन चल रहा है इंडिया और मालदीव की जो एवोक्रीन एक्सरसाइज है। हालांकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है वो कि ये कहाँ पर है। तो बेसिकली एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम के अंदर चल रही है। यानी कि जैसे 4 दिसंबर आज, तो 2 से लेकर 15 दिसंबर तक ये चलेगी। ऑब्जेक्टिव सबका सेम वही होता है कि इंक्रीज मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, केरला। अकॉर्डिंग टू इंडियाज रिवाइज अर्थक्वेक डोनेशन मैप, हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन आर देयर इन इंडिया राइट नाउ। देखो जो अपना पूरा इंडिया है ना, इसको अगर मैं रफली बताऊँ आपको, अगर मान लीजिए पूरा इंडिया है, तो इसको ना अलग अलग जोन में बांटा जाता है जब भी अर्थक्वेक के हिसाब से। यानी कि कौन सा एरिया अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं उसको अलग जोन में रखा जाता है। जिस एरिया में कम अर्थक्वेक आते हैं उसको अलग जोन में रखा जाता है। तो इस तरह से ना पूरे इंडिया के मैप को ना अलग अलग जोन में बांटा हुआ है, जिसको कि अभी रिवाइज कर दिया गया है। रिवाइज करके बनाया क्या है वो देख लेते हैं, वही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखो रिसेंटली जो है इन्होंने नया डिज़ाइन कोड दिया और एक नया मैप भी रिलीज़ किया है, जिसके अंदर ना जोन 6 करके एक नया जोन ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इनके जोन 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि पहले 4 जोन हुआ करते थे, लेकिन रिसेंटली अब जोन 6 भी ऐड कर दिया है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 हो गए? नहीं, क्योंकि जोन 1 नहीं है, तो टोटल जो है इसके अंदर 5 जोन हो गए। इस चीज़ का ध्यान रखना। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 5। इससे पहले जो थे 4 जोन हुआ करते थे। ये आप लोग मैप पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा जोन को किस उससे बांटा गया है। ये जो आप डार्क वाला एरिया देख रहे हो ना, ये वाला, ये सारा ही ये वाला, ठीक है, इस सबको जो है जोन 6 के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट बात कर रहा है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बी इस्टेब्लिश। देखो जो चीज़ जहाँ मिलती है ना उसके आसपास ही उसका सेंटर बनाया जाता है। जैसे अंडमान निकोबार में हमें कोरल रीफ देखने को मिलती है, उसी तरह से जो इसका फर्स्ट नेशनल
कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया गया है वो अंडमान निकोबार में ही बनाया गया है। और इसके लिए जो 120 करोड़ का जो सेटअप जो है बनाया जाएगा। आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एंड निकोबार। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी आपकी नॉलेज बढ़ती है इस चीज़ में, पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।